महाराष्ट्र बीजेपी के लोकसभा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के बीजेपी के आला नेता, कोर कमेटी मेंबर और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी शामिल है। चंद्रपुर चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। ये खबर आपको तब मिली जब आप सावरकर के भूमि में थे, अंडमान में थे। क्या भावना है, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने जो लक्ष्य लेकर अपने जीवन को भारत माता के चरणों में अर्पण किया, जब मेरी लोकसभा के प्रत्याशी के लिए मेरी टिकट की घोषणा हुई, तब मैं वहीं था। मेरे मन में यही भाव आया कि शायद इस संकल्पों को पूरा करने में मैं भी छोटा सा क्यों ना हो अपना हिस्सा दे पाऊं। चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हमारे विश्व गौरव युग पुरुष देश नायक प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि मैं भी कुछ ना कुछ मेरा हिस्सा दे पाऊं। तो मैं समझता हूं कि सावरकर जी के संकल्प का जो देश है, जिसके बारे में वो कहते थे देव, देश और धर्म, और वो कहते थे कि देह से देव तक जाते समय देश भी आता है और देश के लिए कुछ कृति करना ये हमारा कर्तव्य होता है। तो मुझे लगता है कि देह से देव तक जाते समय इस मार्ग में देश भी है। तो मैं भी, जो भी मुझे भगवान ने क्षमता दी है, उस क्षमता से मैं देश के विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों में छोटा सा हिस्सा दे पाऊंगा। इस दृष्टिकोण से मैं चुनाव में खड़ा हूं और मुझे पता है चुनाव ये जीतना या हारना ये मेरा लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। चुनाव जीतने से लोगों के दिल जीतना ये हमारा लक्ष्य रहा है। तो विजय हुआ तो गर्व नहीं, पराभव हुआ तो शर्म नहीं, ये भाव से चुनाव में लड़ता हूं। लेकिन 3 दशक आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और कहीं आपने कहा भी था कि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो निर्णय केंद्रीय समिति से आया हुआ है, क्या लगता है आपको कि क्या आप पर विश्वास जताया गया है कि ये जबरदस्ती का आदेश आपको लग रहा है? नहीं, देखो, जबरदस्ती का आदेश नहीं। जब मुझे पूछा गया तो ये 350वां राज्याभिषेक का समारोह है, उत्सव है। मन में मैंने बहुत कल्पनाएं की है। जैसा आपने देखा कि कल मैंने निर्णय किया जेएनयू में भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज का अध्यासन खोल रहे। इसके पहले भी आप जानते हो कि अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण हमने हटा दिया। आप जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू हमने कुपवाड़ा में बैठा दिया। आगरा के दरबार में हम वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती करते हैं, जहां 12 मई 1667 में छत्रपति का अवमान करने की जुर्रत औरंगजेब ने की थी। हमने इस महाराष्ट्र में ऐसे कई निर्णय करने के बारे में हमने योजना बनाई। मंत्रालय में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की कई 12 पोस्ट टिकट निकालनी है, उसमें से अभी तक 4 पोस्ट टिकट निकली है। अभी हमें सुवर्ण होन निकालना था, प्रतापगढ़ को प्राधिकरण बना के आगे बढ़ाना था। अभी मैंने महाराष्ट्र के कम से कम 80 मंदिर जो पुराने हैं वो सभी मंदिरों का काम शुरू किया है। गढ़ किलों का काम शुरू किया है। 2014 के पहले सिर्फ 14 करोड़ गढ़ किलों पे खर्च होते थे, अभी करीब करीब 850 करोड़ तो पहले साल में हम खर्च कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बड़ा नियोजन किया था। मदुरा छोड़कर जाना पड़ रहा है दिल्ली? नहीं, ठीक है, शायद मेरे से कोई अच्छा व्यक्ति आए, कोई और अच्छा मंत्री काम करे, तो ये तो चलते रहता है, ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि किसी के लिए रुकती नहीं। मन में यही भाव था कि बड़े सौभाग्य से शायद मेरा कई जन्मों का पुण्य होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस विचारों को पहुंचाने की संधि मुझे मिली। मैंने अंध लोगों के लिए भी ब्रेल लिपि में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस वीरता का इतिहास लिखकर उस ब्रेल लिपि के किताब का भी मैंने प्रकाशन किया। अभी छत्रपति संभाजी महाराज के पोस्ट टिकट का विमोचन किया। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े दुर्मिल पत्र है उसकी किताब भी बनाई। अभी तक मैंने कम से कम 40 बातें पूरी की। मुझे 150 बातें पूरी करनी थी। मेरा मन में यह भाव था कि अगर ये मैं काम कर सकूं तो मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया। मैं मन से समाधानी रहूंगा और ये विषय मेरा था, इसलिए मैं नहीं किया, बाकी कुछ नहीं। पर शायद हो सकता कि शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की ही इच्छा होगी कि मैं वहां जाकर उनके इस विचारों को देश भर पहुंचाने में कुछ काम कर सकूं, योगदान दे सकूं।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही ये इच्छा व्यक्त की होगी और इसी कारण मुझे शिव जयंती का वो दिन याद है कि जिस दिन छत्रपति उदयनराजे भोसले कभी भी शिव जयंती के पर्व पर 19 तारीख फरवरी को कभी सातारा की गद्दी नहीं छोड़ते, वहीं पूजा करते हैं, वहीं जयंती करते हैं। उनके जीवन में एक ही जयंती है जो उन्होंने मेरे मतदार संघ में ये 19 तारीख को की। हमने वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा किया। तो मैंने उदयनराजे को कहा भी, आप कभी सातारा के बाहर नहीं निकलते, शायद आप तो 13वें वंशज हो, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की यही इच्छा होगी कि मेरा एक भक्त कोई चंद्रपुर जैसे एक जगह में कोने में पड़ा है, आपने जाना चाहिए और वहां स्टैचू खड़ा करना चाहिए, उसमें आपके हाथ से ही ये काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है तो छत्रपति की इच्छा है, तो शायद मेरा विश्वास है हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज शायद भगवान के अवतार नहीं होंगे मगर भगवान से कम नहीं है। तो उन्होंने शायद कहा होगा कि अब इनको दिल्ली भेजो। आप तो इसे आशीर्वाद मान रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर सौंपी है, क्योंकि 2019 में चंद्रपुर ही ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बहुत बड़ी चुनौती है इसे जीतना। नहीं, देखो ऐसा है कि मैं कोई भी चुनाव ये मेरा नहीं समझता। ये चुनाव एक तो मोदी जी के लिए है, ये चुनाव देश के लिए है और जनता के विकास के लिए है। अगर जनता को ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा कोई प्रत्याशी है जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, तो मेरा क्या, मुझे कोई हरकत नहीं है। अगर मेरे से ज्यादा अच्छा कोई काम कर सकता है तो जनता का हित सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है। अगर वो वहां जाकर मेरे से अच्छा आवाज बुलंद कर सकता है, बहुत अच्छी कल्पनाओं के साथ प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है, तो मुझे क्या अड़चन है। आखिर देखो, किसी की वजह से कोई किसी का काम नहीं रुकता। मुझे भी एक दिन जाना है। हाँ, सिर्फ मन में इच्छा है कि मैं जनता की सेवा कर पाऊं। अभी भी हमारे भारत माता के जो गरीब सपूत है उनके जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊं। मैं दिलो जान से काम करता हूं, हर काम अच्छा हो ये भाव से काम करता हूं। इसीलिए मैं मेरे जिले में जितना डेवलपमेंट वर्क किया सब नंबर 1 है। आप आके फॉरेस्ट अकादमी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मानांकन दिया। ताड़ोबा के लिए मन की बात में विश्व गौरव युग पुरुष मोदी जी उसकी तारीफ करते हैं। सैनिक स्कूल देश में 32 है, सबसे टॉप में डिफेंस मिनिस्टर करता है कि चंद्रपुर की है। परसों मैंने बोटेनिकल गार्डन किया, तो आप देख सकते हो जो ताड़ोबा में मिस वर्ल्ड के लिए जितनी कॉन्टेस्टेंट आई थी, उन्होंने ताड़ोबा का 20 करोड़ तक ताड़ोबा इंटरनेशनल गया। हमने चंद्रपुर एडवांटेज किया, 75,000 करोड़ का एमओयू हुआ। तो जो हम काम करते हैं, अभी हमारे बीआरटीसी बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सिंगापुर के कॉन्सुलेट जनरल आए जो हमारे मुंबई में है, वो आके तारीफ करके गए। सिंगापुर के मैगजीन में बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, अभी हम सिम्बोसिस के साथ एमओयू करने की सोच रहे हैं, उनके साथ हमारी बात चल रही है। वहां पे अभी एसएनडीटी यूनिवर्सिटी 600 करोड़ की हमारे सिर्फ लड़कियों के लिए 62 कोर्स के साथ आगे बढ़ने वाली है। हमने ट्रेडिशनल स्टेडियम बना रहे जिसमें 200 साल इस देश में लड़कियों के जो खेल रहे हैं वो हम करने वाले हैं। वो चाहे लंगड़ी हो या फिर लगोरी हो, ऐसे पूरे देश के हम खेल कर रहे। तो हम नावीन्यपूर्णता से वहां काम करते हैं। मुझे लगता है अभी हम सफारी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, टाटा, हमारा कोई संबंध नहीं मगर 100 करोड़ टाटा कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने दिए। टाटा कैंसर हॉस्पिटल मई या जून में उद्घाटन होगा। तो हमेशा मेरी यह आदत रही है कि जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो। आपका काम ही राज्य के प्रति आपका लगाव दिखाता है, लेकिन क्योंकि अब राज्य छोड़ना पड़ेगा, क्या कोई मन में गिला शिकवा? कभी नहीं। कल की बात छोड़ो, अब आगे का। हाँ, तब तक मैंने कहा कि हो सके तो देखना, मगर उनको देखो वो हमसे बड़े हैं, दिल्ली से उनको देश बहुत अच्छी तरह से दिखता है। उन्होंने अगर मेरे बारे में अच्छा सोचा होगा तो मैंने आग्रह कभी नहीं किया। मैंने ये कहा कि ये मेरा संकल्प है, ये संकल्प पूरा करने के लिए मैं यहां रहना चाहता हूं। बाकी तो कोई मेरे मन में कोई लोकसभा में जाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरे पे विश्वास है। मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं विश्वास के साथ काम करूंगा। अब 4 मई को वाघनक वापस आएंगे, तो मन में ये भाव था कि तब मैं शायद, बाद में मुझे हमारे एक अधिकारी ने बताया, भाई साहब वाघनक आपको ही गाना होगा, क्योंकि तब तक कोई चुनाव खत्म नहीं हो जाते। महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने के बाद आप ही गाओगे। तो मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भी इच्छा है और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे देश को चलाने वाले मोदी जी की जो इच्छा है और जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, तो मेरा विश्वास है मैं वहां पे जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष
संसद में जोर से करूंगा। और मेरे मन में एक भाव जो रहा था, जिसके लिए मैंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से बात की थी, कि वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के इस 350वें वर्ष के निमित्त से हम वहां बहुत बड़ा राज्याभिषेक का एक अच्छा चलचित्र, लाइट एंड साउंड, ये हमारे पुराने संसद भवन में करे। तो अब उन्होंने कहा था कि अपन बैठक करके इस बारे में सोचेंगे। हमने कहा एक तो पैसे आपके पास अगर आपके शीर्ष में नहीं होंगे, हेड में, तो हम देंगे, मगर ये बात तो शायद हो सकता है उसके लिए मैं दिल्ली जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज, वो लोकशाही के सबसे बड़े प्रणेता, विश्व में एक ही अकेला राजा है प्रभु राम के बाद, कि जिन्होंने कहा मेरा राज्य नहीं है, रयतेच राज्य, जनता का राज, ये सोच रखने वाला प्रभु राम के बाद चाणक्य जी की सोच, और चाणक्य जी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच, ये मैं समझता हूं कि लोकशाही के अमृत महोत्सवी वर्ष के अब इस शताब्दी तक जो 25 साल का पर्व हम अमृत काल मना रहे हैं, अमृत काल में हमें दिशा, हमें प्रेरणा, ऊर्जा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ही दे सकते हैं। रहतेजा राज्य, ये उनका शब्द था, उन्होंने कभी अपना राज्य नहीं कहा। बस एक आखिरी सवाल, कल यानी शनिवार को चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है चुनाव कार्यक्रम की, लेकिन संजय राउत बता रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह के कब्जे में है चुनाव आयोग, तो कोई फेयर इलेक्शन होने की संभावना नजर नहीं आ रही। देखो, चुनाव का टेंशन उनके कार्यकर्ताओं को जब होता है, उद्धव बाला ठाकरे की शिवसेना को, तो बीच बीच में वो हंसा लेते हैं। चुनाव आयोग, आपको पता है एक व्यक्ति चुनाव आयोग होता है क्या? वो चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। हजारों आईएएस ऑफिसर इसमें लगे हुए रहते हैं, लाखों लोग लगे रहते हैं। मतदार यादियां बनाना, इसकी एक सिस्टम है, इसमें कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर कोई चुनाव आयोग के अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई तो क्या पूरे चुनाव की तबीयत बिगड़ जाएगी क्या? मुझे लगता है चलो, कार्यकर्ताओं को हंसाने के लिए कभी कभी ऐसी बातें कही जाती है, उसको गंभीरता से नहीं लेना। ये चुनाव के टेंशन में उनके कार्यकर्ताओं को भी कुछ हंसाने के लिए वो करते, उनके बारे में सहानुभूति रखना, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, और चुनाव प्रचार के रण में मुलाकात होती रहेगी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे सुधीर मुनगंटीवार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद समझकर अब महाराष्ट्र का ये कार्य दिल्ली तक पहुंचाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।